नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के सामाजिक अध्ययन विषय में पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के अंदर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उदारवादियों की 1848 की क्रांति के पश्चात यूरोप में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विचारों में क्या परिवर्तन आया, सामाजिक आर्थिक विचारों में क्यों बढ़ावा मिला के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले पढ़ा कि उदारवादियों की 1848 की क्रांति तब हुई जब यूरोपियन देशों में बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी का वातावरण फैला हुआ था और मध्यम वर्ग इस स्थिति से निपटने के लिए राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से परिवर्तनों की मांग कर रहा था, क्योंकि मध्यम वर्ग को कोई विशेषाधिकार नहीं मिले हुए थे। उच्च और कुलीन वर्ग और पुरोहित ईसाई धर्म के पादरी वर्गों को विशेष अधिकार थे, इसलिए उन्होंने 1848 में उदारवादी क्रांति की। उसके पश्चात, इस क्रांति के पश्चात यूरोप के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में व आर्थिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन देखने को मिले। हमें राजनीतिक क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन थे वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, यूरोप के कई देशों में राजतंत्र की स्थापना को समाप्त करने के लिए प्रयास आरंभ हुए और गणतंत्र की स्थापना का प्रयास शुरू हुआ। सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर निर्मित जनप्रतिनिधि सभाओं का निर्माण करने का प्रयास आरंभ हुआ। यूरोप के कई देशों में राष्ट्रवादी भावनाएं फैलने लगी और यूरोप के कई देशों में संविधान निर्माण तथा प्रेस की आज़ादी के लिए प्रयास आरंभ हुए। महिलाओं को मताधिकार देने की मांग उठने लगी। इसके अलावा यूरोप के अंदर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मांग भी उठने लगी। सामाजिक परिवर्तन, यूरोप के अंदर 1848 की उदारवादी क्रांति के पश्चात समाज में महत्वपूर्ण जो परिवर्तन देखने को मिला वह था महिलाओं को पुरुषों के समान समझा जाने लगा। समाज में कुलीन वर्ग के स्थान पर अब मध्यम वर्ग का महत्व बढ़ा और कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को भी अधिकार देने की मांग उठने लगी। आर्थिक क्षेत्र में भी प्यारे बच्चों परिवर्तन आया। पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन यह देखने को मिला कि मजदूर, कारीगर व किसानों के आंदोलन होने लगे। अनेक स्थानों पर मजदूर संगठन बने, कारीगरों के संगठन बने, किसान यूनियन बनी। उन्होंने अपनी मांगों के लिए राजाओं व निरंकुश सत्ताओं के खिलाफ आंदोलन आरंभ कर दिए। नंबर 2, जो आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिला वह था भूदास्ता व दास प्रथा के अंत के लिए आंदोलन। उस समय यूरोप के अनेक देशों में भूमि दास्ता प्रथा चल रही थी और दासों के साथ क्रूर व्यवहार होता था। इसके खिलाफ भी भारी मात्रा में आंदोलन शुरू हो गए। इसके अलावा मुक्त व्यापार की मांग बढ़ने लगी। बिना टैक्स के व्यापार करने के लिए व्यापारियों ने मांग बढ़ाई। बाजार के मुक्त और स्वतंत्र आदान प्रदान की मांग उठने लगी। इन सब मांगों का परिणाम ये हुआ कि यूरोप के अनेक देशों में धीरे धीरे लोकतांत्रिक, स्वतंत्रता, समानता के विचारों का उद्भव होने लगा और पुनर्जागरण का दौर तेजी से फैला। राष्ट्रवादी राज्यों की स्थापना शुरू होने लगी। जर्मनी, इटली, ब्रिटेन जैसे अनेक देश राष्ट्रवादी देशों के रूप में उभरे और इस उदारवादी क्रांति ने यूरोप के अंदर मध्यम वर्ग का प्रभाव बढ़ाया, लोकतांत्रिक विचारों को फैलाया तथा समाज में महिलाओं को सम्मान देने का प्रयास आरंभ हुए। धन्यवाद।